हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। भाई काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे 80 नंबर है, हम भाई फिजिकल की तैयारी करें ना करें, हमारे 70 नंबर है, हमारे 75 नंबर है। तो भाई एक चीज़ समझ लो मेरे भाई, जो सिलेक्शन है ना वो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। भाई आप सभी के क्वेश्चन, जो सभी के डाउट थे नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, मेरे भाई कितने नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरपीएफ एसआई में देखा होगा आप सभी ने। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि इतने नंबर घट सकते हैं, मैंने ये चीज पहली बार देखी। ठीक है, -7-8 नंबर माइनस हो गए लोगों के। जिस कैंडिडेट के 80 85 90 नंबर थे ना, जिस कैंडिडेट के लगते थे कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, उसके भाई फिजिकल के लिए कॉल नहीं आया। ये है रियलिटी की बातें। ठीक है, तो ये इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे भाई 70 ही नंबर है, मेरे तो 75 ही नंबर है, मैं तैयारी करूं ना करूं, किसी को लगता है 80 नंबर है, करूं ना करूं। मेरे भाई ये नॉमिनेशन है, बहुत बड़ा खेल अदा करेगा। अगर आप पहली बार इस एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इस चीज़ से आप रूबरू अगर नहीं है तो रूबरू हो जाएंगे दोस्त। ये वो चीज़ है इस आज की दुनिया में कि सिलेक्शन करवा भी सकता है और बाहर भी कर सकता है, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, किस प्रकार का क्या है। इस बार पर्सनटाइल नॉर्मलाइजेशन है, आप सभी को पता होगा। आपने, मैं नोटिस डाल दूंगा किस प्रकार से क्या होगा, वो चीज़ें आपको सभी ने बता दी होंगी, घुमा फिरा कर बता दी होंगी। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि पर्सनटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या है। एक बार मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया क्योंकि ऑफ स्क्रीन था। अब ऑन स्क्रीन मैं आपको समझाऊंगा कि पर्सनटाइल क्या है। आपके डाउट क्या है भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, पहला डाउट। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तीसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन नंबर घटते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ते हैं, कट ऑफ फॉर फिजिकल की कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है दोस्त, ये सभी आपके डाउट हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम खराब नहीं करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन में होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा मेरे भाई। क्या होगा, बिल्कुल होगा, यस होगा जी। कैसे भाई, क्योंकि जब भी एग्जाम 2 या 2 से ज्यादा शिफ्टों में होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ होता है, हर एग्जाम में लिखा हुआ होता है भाई। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा में होता है तब, ठीक है, अप्लाई होता है उसमें। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो कैसे होगा भाई, पर्सनटाइल होगा। कैसे होगा भाई, पर्सनटाइल। एक आप सभी का मैं डाउट यहीं पे दूर कर देता हूं। ये पर्सनटाइल क्या है भाई, आपको रामायण सिखा रखी होगी, 0 से लेकर 100 के बीच में फलाना डिकड़ा, कैलकुलेशन फलाना डिकड़ा। ठीक है, वो सारी चीजें आपने देख भी ली होंगी, आपको समझ में आई नहीं समझ में आई वो बात की बातें मैं समझाता हूं किस प्रकार से। मान लीजिए कि भाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आराम से, ज्यादा कोई तीर नहीं है भाई ये कोई। ठीक है, 5 शिफ्ट है मेरे भाई, कितनी है भाई, 5 शिफ्ट है। ठीक है, प्रत्येक में 100 कैंडिडेट हैं भाई, कितने हैं, 100 कैंडिडेट हैं। ओके जी, सिलेक्शन कितने का होना भाई, सिलेक्शन होना है भाई कितने, यानी कितने कैंडिडेट लेने हैं, ये मान के चलो कितने के लेने हैं भाई, 100 को। कितने लेने हैं, 100 लेने हैं। ठीक है, तो भाई पर्सनटाइल क्या बोलेगा, पर्सनटाइल बोलेगा कि ऊपर के 20 कैंडिडेट इसमें ले लो, ऊपर के 20 इसमें ले लो, 20 इसमें ले लो, 20 इसमें ले लो, 20 इसमें ले लो। ठीक है, 20 पेंजू 100, तो 100 कैंडिडेट हो गए मेरे भाई, हो गए ना। तो ये है पर्सनटाइल। क्या है ये, पर्सनटाइल। इसी को बोलते हैं, आसान भाषा में मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपको नहीं पता है तो आसान भाषा है, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई आपके कितने नंबर है। सपोज करो यहां पर 20 कैंडिडेट, इस शिफ्ट में 20 कैंडिडेट 98 पे ही हो गए, सपोज कर रहे हैं दोस्त, सपोज। ठीक है, होने को तो 99 हो सकते हैं, 100 भी कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, 98 तक ही हो गए 20 कैंडिडेट, 97 वाले कैंडिडेट को भी नहीं लिया जाएगा मेरे भाई, 97.99 वाले कैंडिडेट को भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सपोज करो सबसे हार्ड शिफ्ट ये है, इसमें 20 कैंडिडेट पहले के भाई 100 हैं, 99 है, फिर 95 है, फिर 94 है, फिर 90 है, इस प्रकार 90 तक 20 कैंडिडेट हो गए, तो भाई 90 तक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं लिए जाएंगे, यानी कि 89.99 वाले को भी नहीं लिया जाएगा। ये है पर्सनटाइल, यानी कि किसी की शिफ्ट से आपको कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। सिंपल भाषा में आप सभी को बताऊं तो किसी की और की शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, आपकी शिफ्ट के आप टॉपर होने चाहिए। टॉपर का मतलब है कि कितने कैंडिडेट लेने हैं उस हिसाब से। जैसे कि 42,000 पास करेंगे ना, तो समथिंग समथिंग मान सकते हैं, इसमें 1200 के अप्रोक्स एक शिफ्ट में उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि शायद 12 या 36, 12 दिन एग्जाम चला है, 12 या 36, तो 1100 कितने निकल के आएंगे भाई, गुणा भाग करना,
1150 1200 समथिंग 1160-70 के लगभग इतना कुछ निकल के आएगा। तो 1160-70 कैंडिडेट एक शिफ्ट से उठाएंगे, ये किसी को नहीं पता होगा। और काफ़ी कैंडिडेट भाई हमें भी कुछ कुछ बोलेंगे, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है वो कुछ ही बोल सकता है दोस्त। पर्सनटाइल यही है दोस्त, यही है, बाकी कोई तिरमखा नहीं है। दूसरी बात, 120 नंबर का पेपर होगा। कितने का होगा? 120 नंबर का। मान लेते हैं भाई किसी शिफ्ट का टॉपर कैंडिडेट है कितना? 110 है। कितना है? 110। तो 110 किसके बराबर हो गया भाई? 100% टाइल के बराबर हो गया भाई 110। और किसी शिफ्ट पर हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, उसके भाई 85 है, कुछ भी मान सकते हैं भाई, मान रहे हैं भाई 85, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 100 के। अब 84 वाला 99% टाइल, 83 वाला 98। ये है खेल भाई, असली खेल। ठीक है, तो दोस्त अगर शिफ्ट हार्ड आई है तो स्पेशल आपके लिए नहीं है दोस्त, सभी के रिगार्डिंग है। आरपीएफ एसआई का आपने स्कोर कार्ड उठा के देख लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि इतने कैंडिडेट आपसे नीचे हैं परसेंटाइल। अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देख लो मेरे दोस्त, काफी कैंडिडेट को पता है, काफी कैंडिडेट को नहीं पता है। तो यही तो खेल है नॉर्मलाइजेशन का। इसलिए मत पूछा करो कि हमारे इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं। मेरे भाई पता नहीं ये नॉर्मलाइजेशन है, किसको उठाकर कहाँ पहुंचा दे मेरे भाई। मैंने -8 नंबर, मेरे को यकीन नहीं हुआ, आरपीएफ एसआई में -8 नंबर तक हुए हैं दोस्त। 90 85, ठीक है, 91 92, -8 हो गए, 7 हो गए, -5 हो गए। ठीक है, असली खेल ये है दोस्तों, समझो उस चीज को। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते हैं भाई, आरपीएफ एसआई में मैंने देखा है नंबर घटे हैं भाई। ठीक है, सच्चाई की बात है, नंबर घटे हैं। कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं भाई, ये मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट के अनुसार है, शिफ्ट पर कितने वेरी करते हैं। ठीक है, उसके अनुसार है नंबर, कितने घटेंगे कितने बढ़ेंगे ये उसके ऊपर है। कट ऑफ फॉर फिजिकल भाई, मेल और फीमेल दोनों की बता रखी है मैंने। कितने की बता रखी है भाई? मेल और फीमेल की। ठीक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, अगर किसी को नहीं देखी है तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, आराम से देख लो। किसी को कोई ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा जाएगी, मेरे भाई फिजिकल की तैयारी मत करो, मत करो। कौन बोलता है आपको फिजिकल की तैयारी करो? मत करो मेरे भाई, बहुत हाई जाएगी। किसी को लगता है कम जाएगी, उससे कम जाएगी, भाई कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 40 ही जाएगी या फिर 50 ही जाएगी, क्योंकि 40 तो मिनिमम है भाई। ठीक है, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। ठीक है ना दोस्त, तो लॉजिक का यूज कीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखो मेल कैंडिडेट, मोटा मोटा आंकड़ा बताता हूं भाई, 90 के अप्रोक्स तो भी वो राइट ही कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप वो राइट करेंगे ना, 110 भी राइट करेंगे दोस्त, 120 भी राइट करेंगे, लेकिन कितने कैंडिडेट मिलेंगे? वो 1000 मान लेता हूं मैं, 2000 मान लेता हूं। ठीक है, 90 से ऊपर 5000 मान लेता हूं यार मैं, इससे ज्यादा कोई मिलेंगे हैं? इससे ज्यादा मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट मिले ना दोस्तों, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि पेपर धांधली होगी बहुत बड़ी, और वो तो चल रही है, अब भी चल रही है दोस्त। ठीक है, काफी कैंडिडेट हमारे पास मैसेज करते हैं, सर क्यों बिना फालतू की हेडेक ले रहे हो भाई, वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकड़ा कर रहे हो। मेरे भाई 1 2 4 5 वजह की वजह से सभी कैंडिडेट, भाई पिछली भर्ती हो गई ना आपकी, पूरी बिक गई थी ना, सभी को पता है, आरपीएफ को पता है, रेलवे यूनिवर्सिटी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब इस भर्ती को भी आप बिकवा दो। ठीक है दोस्त, मतलब पेपर ऐसे बोले थे कि 11 12 का कोई कैंडिडेट हो बताना, 10 का हो तो बताना, मतलब कि कोई हद ही नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई अगर इससे ऊपर चली गई, ईमानदारी से बात बता रहा हूं मैंने पहले बताया था कि 85 से अब अगर फिजिकल की कट ऑफ चल जाती है ना मेल कैंडिडेट की, मेरे भाई फिजिकल देने मत जाना, रियलिटी बता रहा हूं, फिजिकल देने ही मत जाना। ठीक है, यानी कि फिर पोस्ट बिक चुकी है भाई। ठीक है, ईमानदारी की बातें ये हैं भाई। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्त? भाई फाइनल कट ऑफ अभी से, भाई फिजिकल तो निकालो मेरे भाई। आपको क्या लगता है फिजिकल हलवा है या फिर चाउमीन बर्गर खाने के जैसा है? कोई फिजिकल निकालने में आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी दोस्त। अगर किसी को वहम है ना मेरे भाई, निकाल के दिखाना भाई। और कोई भाई ऐसे बोलेगा भाई मैं तो निकाल दूंगा, तो दोस्त तेरे नंबर 70 भी नहीं है, ये भी मैं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, जिसका भाई फिजिकल अच्छा है ना उसके नंबर नहीं है दोस्त, ये कहानी है। और ये कहानी हर किसी की है, दिल्ली पुलिस में देख ली होगी, चंडीगढ़ पुलिस में देख ली होगी दोस्त, किसी की भी उठा के देख लो मेरे भाई, फिजिकल में चाउमीन बर्गर की जनरेशन आ गई है, नहीं लगती है दोस्त, किसी से नहीं लगती है। ठीक है, आज के टाइम में जब से अग्निवीर बने हैं मेरे भाई, सरकार ने वाट लगा दी। कहाँ है भाई धावक, कहाँ है? अपने आसपास में देखो, सर्किल में देखो, कोई चांद से उतर के कोई आएंगे? कोई यही है, धरती पे हैं सब। ठीक है, तो जमीनी हकीकत को देखने का प्रयास कीजिए। अगर जब हाई लग गई, इसका मतलब पूरा सब कुछ सेट हो गया दोस्त। उसके बाद सेटिंग होगी कि फिजिकल के 2 लाख अलग से, फलाना ढिकड़ा अलग से। ठीक है, और मुझे ये ओपन बोलने में कोई भी फर्क नहीं है मेरे भाई, कोई भी फर्क नहीं है। जिसको कुछ करना है वो कर लीजिए मेरे भाई, जितना उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए भाई। ठीक है, मैं नहीं डरूंगा इस बार नहीं डरेंगे दोस्त, बिल्कुल नहीं डरेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। ठीक है, चलिए भाई
फाइनल कट ऑफ की रिगार्डिंग टेंशन लेने की अभी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ईमानदारी की बातें बता रहा हूँ, फिजिकल कीजिए। जितनी कट ऑफ बताई है आसपास में है, 2-4 नंबर अगर कम भी है ना तो ये महाराज जी इसकी भाई हाथ जोड़कर प्रणाम किया करो इसको, ऐसे यहाँ तक जोड़ लो मेरे भाई, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं भाई, सिलेक्शन ले लो एक बार, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बार बार कमेंट करने की कोई वो नहीं है मेरे भाई, मैं हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लेने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कुछ अगर जेन्युइन चीज़ें समझ में नहीं आती ना तो कमेंट किया करो, ठीक है। और स्किप करके वीडियो मत देखा करो दोस्त, अगर नहीं देखनी है तो एग्जिट का मार दो, स्टार्टिंग में ही मार दो, लेकिन अगर देखनी है तो समझा करो क्या चीज़ बोल रहा हूँ क्या नहीं। फिर एक पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं, मैं कुछ बोला, ठीक है, बीच की रह गई, आपने सुना नहीं, कमेंट कर देते हो यार, अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। जेन्युइन मेरे भाई इतना आपके लिए काम कर रहे हैं, कम से कम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत बोलो मेरे भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी कोई डाउट रह गया हूँ नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग भाई, जी जान से आप फिजिकल में लग जाइए मेरे भाई। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हो पाएगा वो चीज़ें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, फाइनल होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें निकाल दीजिए, आपका काम है फिजिकल देना, तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।